गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल मेथड। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और हमने किया था शिफ्ट ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इनवर्स ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बेसिकली हमारे फॉरवर्ड और शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हम फाइंड आउट करते हैं। अभी हम कोई न्यूटन्स फॉर्मूले को स्टडी नहीं कर रहे हैं, बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है जिसमें हमें कोई भी मिसिंग वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इक्वल इंटरवल के बेस पर हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक मेथड तो ये कि हमारे पास जो फॉर्मूलेस हम आगे स्टडी करेंगे उनसे हम निकाल सकते हैं, बट एक दूसरा मेथड होता है हमारे पास डायरेक्टली फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से आता है और इस टाइप से जो क्वेश्चन आता है फाइंड द मिसिंग एंट्री इन द फॉलोइंग टेबल, ये क्वेश्चन आपको 3.3 मार्क्स में या कभी-कभी 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखिए इंटरपोलेशन में जितने भी फॉर्मूलेस हमारे पास है हम ये कहते हैं कि वो डेटा जिसकी रेंज हमारे पास गिवन है बट उसमें कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा इसी पर बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं जैसे मैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है x से y से 0 1 2 3 4 और 1 3 9 डैश 81। जो ऊपर वाली वैल्यूज है ये हमारी x0 x1 x2 x3 एंड x4 को रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे जो है y0 y1 y2 y3 और एक हमारे पास y4 है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है ये y0 कितना है हमारे पास 1, y1 कितना है हमारे पास 3, y2 कितना है 9, y3 हमें कैलकुलेट करना है और y4 कितना है हमारे पास 81। ठीक है, हमारे पास जो पूरा डेटा है इसके अंदर टोटल कितनी वैल्यूज है 5 वैल्यूज है, उसमें से 4 वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे पास n वैल्यूज है तो मेरे पास जो कोई नॉर्मल आएगा वो हमारे पास डिग्री उससे लेस आता है। ठीक है, हमारे पास अगर हम इंटरवल देखें तो हमारे पास एक इंटरवल कितने हैं 0 to 1 का एक इंटरवल है, 1 to 2 का एक इंटरवल है, 2 to 3 और 3 to 4 है। तो जो कोई नॉर्मल होगा उसकी डिग्री कितनी रहेगी 3, यानी कि x क्यूब की टर्म इसके अंदर आएगी, यानी कि हमारे पास जो फोर्थ डेरिवेटिव होगा इसका वो किसका कितना हो जाएगा 0। फोर्थ डेरिवेटिव कैसे 0 होगा इसको भी देख लीजिए, क्योंकि जितने भी हमारे चाहे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर हो या शिफ्ट ऑपरेटर हो ये बेसिकली कुछ रिलेटेड हमारा किससे होता है डिफरेंशिएशन से होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ y = x, मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं तो कितना आएगा 3x², सेकंड डेरिवेटिव निकालूं तो कितना आ जाएगा 6x, थर्ड डेरिवेटिव अगर मैं निकालूं तो कितना होगा 6 और फोर्थ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव मेरे पास क्या होगा 0। यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर इसे यूज करना है। ठीक है, मींस ऐसे देख लीजिए 0 1 2 3 4 हमारे पास कितनी वैल्यूज गिवन है 5 वैल्यूज गिवन है। तो अगर मेरे पास n वैल्यूज हैं तो डेल्टा n-1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और जब हम ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या है यहाँ पर हमारे पास y0 y1 y2 y3 और y4 है। टोटल कितनी वैल्यूज है 5 वैल्यूज है और 5 वैल्यूज का मतलब है यहाँ पर हमारे पास डेल्टा 4 किसके इक्वल होगा हमारा 0 के इक्वल। ठीक है, और किसका निकालेंगे फर्स्ट का, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस जो निकलता है वो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू से निकलता है, तो उसका जो फोर्थ डिफरेंस आएगा y0 का यानी कि फर्स्ट वैल्यू का, इसका फोर्थ डिफरेंस किसके इक्वल होगा हमारा 0 के इक्वल। अब देखिए कल हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था, एक रिलेशन हमने प्रूव भी किया था E = 1 + डेल्टा, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ से डेल्टा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई E - 1 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू कितना हो गया 0। ठीक है, अब E - 1 रेज़ टू द पावर 4 है, आप इसे एक्सपेंड कर लीजिएगा। कैसे एक्सपेंड करेंगे E - 1 का स्क्वायर E - 1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर +1 -2e और यहाँ से भी कितना जाएगा e² +1 -2e। तो हमारे पास फाइनली सॉल्व करके आएगा इसे वो कितना आ जाएगा e⁴ -4e³ +6e² -4e +1 y0 = 0। कुछ नहीं किया है, ऊपर क्या है यहाँ पर e - 1 पावर 4 है x - 1 होल स्क्वायर x - 1 होल स्क्वायर, वही काम किया a² + b² -2ab a² + b² -2ab। सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये बचेगा इसका।
y0 तो स्टार्ट करते हैं e4 y0 माइनस 4 e3 y0 प्लस 6 e स्क्वायर y0 माइनस 4e y0 प्लस y0 इक्वल्स टू 0। और क्या था हमारे पास e y0 की जो वैल्यू है या fx की जो वैल्यू है उसके इक्वल होती थी 0 प्लस f जो भी हमारे पास फंक्शन होता था उससे एक आगे हमारे पास होती थी, यानी कि e y0 किसको रिप्रेजेंट करेगा हमारा y को। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है e raised to the power 4 by 0। तो कल भी हमने किया था अगर हमारे पास fx है तो e raised to the power n fx जो था वो किसके इक्वल था fx plus nh के। वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है और कोई चेंजेस हमने नहीं किया है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया y4 माइनस 4 ये कितना आ गया y3 प्लस 6 y2 माइनस 4 y1 प्लस y0 इक्वल्स टू 0। क्या क्या 0 प्लस 4 0 प्लस 3 0 प्लस 2 एंड 0 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए जो कि हमारे पास। चलिए y4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 81 माइनस 4 y3 की वैल्यू हमारे पास अननोन है जिसे हमें फाइंड आउट करना है प्लस 6 y2 की वैल्यू कितनी है हमारी 9 माइनस 4 y1 की वैल्यू कितनी है 3 एंड y0 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको कंप्लीटली। तो हमारे पास कितना आ गया 81 माइनस इसकी 4 की इससे करेंगे तो कितना आ गया 4/3 प्लस 54 माइनस 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 82 और इसमें बचा हमारे पास 70 और 54 124 बचेगा हमारे पास। वहां से y3 की वैल्यू निकाल 31 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये होता है कि अगर किसी भी डेटा के अंदर इस तरीके से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है और उसमें कोई मिसिंग एंट्री दे रखी है तो हम उसे डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो हमने यूज किया है एक तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज किया है, फिर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को कन्वर्ट किया हमने इसमें शिफ्ट ऑपरेटर में, क्योंकि हमारे पास रिलेशन होता था e इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा। देन हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन होता है जो जनरली आपके पास जो क्वेश्चन आता है आपको कभी भी मैथमेटिक्स करके नहीं आता है उसमें, और उसमें लिखा होता है सिंपल फाइंड आउट द मिसिंग एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन जो आता है आपको जनरली 3 मार्क्स से 5 मार्क्स में आता है, 7.5 में नहीं आते हैं क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने इसे कॉन्वर्ट किया। बस इतना ध्यान रखिएगा यहाँ y0 था और जब 4 बार शिफ्ट करेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा y4, 0 था फिर बार शिफ्ट करेंगे तो y3, और इस तरीके से जो जो वैल्यूज हमने गिवन थी हमारे पास वो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, हमने जो भी अननोन वैल्यूज थी उसको हमने क्या किया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था जब हमारे पास कोई मिसिंग टेबल है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूटन्स ब्रॉगली फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। मेन फॉर्मूले हमारे पास स्टार्ट होते हैं ये सारे के सारे फॉर्मूलेज, और ये आपको फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और एग्जाम में आपको जो भी मेथड मेंशन होगा आपको उसी से करना है, इसके अलावा आप कोई दूसरा फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर न्यूटन्स ब्रॉगली फॉर्मूला पूछा है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और कोई दूसरा फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास y इक्वल्स टू fx कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें x की जो वैल्यूज है वो क्या है fa प्लस h। हम ये मानते हैं कि n+1 इक्वली स्पेस वैल्यूज है। इक्वली स्पेस का मतलब है सबके बीच में जो गैप है वो सब में इक्वल है, अनइक्वल इंटरवल नहीं है, यानी कि अनइक्वल गैप नहीं है हमारे पास। ठीक है, देन fx इक्वल्स टू इन जनरल हमारे पास ये होता है, ठीक है, fx इक्वल्स टू a0 a1x माइनस a प्लस a2x माइनस a x माइनस a माइनस a एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास जो रिजल्ट आता है इस वाली इक्वेशन में जब हम x को a प्लस u पुट कर देते हैं और इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन h करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, और ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड फॉर्मूला है न्यूटन ब्रॉगली फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, मींस
प्लस यू माइनस वन डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल यू माइनस वन यू माइनस टू डेल्टा क्यू एफ ए अपॉन फैक्टोरियल थी। और आपको इसे आगे तक लेकर के जाना है तो लास्ट में हमारे पास बचेगा अप टू यू माइनस एन माइनस वन एच डेल्टा एन माइनस वन एफ ए अपॉन फैक्टोरियल। ठीक है, ये रिक्वायर्ड न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला और इसे लर्न करना बहुत ही इजी है। ठीक है, ये x इक्वल्स टू a प्लस यूएच। ठीक है, a हमारे पास होता है जो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू होता है, स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ x जीरो जो होती है हमारे पास। ठीक है, u में फाइंड आउट करना होता है और h जो होता है हमारे पास वो होता है इंटरवल ऑफ डिफरेंस। ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इंटरवल हमें गिवन है वो हमारा क्या होगा h होगा। ठीक है, a हमारे पास जो होती है x की स्टार्टिंग वैल्यू गिवन होती है किसी भी डेटा का, यानी x0 जो है वो किसका काम करेगी आपका a का काम करेगी। h हमारा इंटरवल ऑफ डिफरेंस होता है। तो हमारे पास x इसके इक्वल है a प्लस यूएच के, तो यहाँ से u की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी x माइनस a अपॉन h। ठीक है, x वो होती है अननोन वैल्यूज जिसमें हमें डिटरमाइन करना है at which we have to determine the value। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी है जो हमारे डेटा के अंदर नहीं होगी वो हमारा क्या होगा x होगा। ठीक है, a हमारे पास वो वैल्यू होगी जो हमारे पास पूरे डेटा का, यानी कि x0 जो है वो हमारे किसका काम करेगा a का। और क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं हमने एक वर्ड यूज किया है एंड दैट इज एन इक्वली स्पेस। ये जो इक्वली स्पेस है यानी कि जो इंटरवल ऑफ डिफरेंस ही है हमारे किसका काम करेगा h का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला याद करने का बहुत इजी मेथड है। देखिए एफ ए प्लस यूएच, एफ ए प्लस यूएच का मतलब है ये एक तरीके से आप इसे एफ एक्स पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, एक्स का मतलब ये है कि जिस वैल्यू को मुझे डिटरमाइन करना है। ठीक, इक्वल्स टू एफ ए, सबसे पहले क्या है एफ ए। एफ ए का मतलब है जो इनिशियल वैल्यू होगी मेरी एफ एक्स जीरो की, यानी कि क्या होगी बाई जीरो। ठीक है, यू डेल्टा एफ ए। अब देखिए क्या होगा, यू में से आप एक एक का माइनस करते जाएंगे। सबसे पहले यू के बाद क्या है यू माइनस, फिर क्या है यू माइनस और यू माइनस एंड यू माइनस एन माइनस। यानी मेरे पास जो फर्स्ट टर्म थी वो तो क्या है एफ ए आ गया, सेकंड टर्म में क्या आ गया डेल्टा एफ बढ़ेगा और सब में क्या आ गया यू आ गया। अब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर मेरे पास क्योंकि जितनी वैल्यूज होंगी हमें वहां तक अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर 2 है 3 है 4 है 5 है जितनी भी वैल्यूज है डेल्टा ऑपरेटर एक एक बढ़ता हुआ चला जाएगा। डेल्टा डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब आगे क्या आएगा डेल्टा 4 और इनके नीचे अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टोरियल, यानी कि डेल्टा 1 फैक्टोरियल 1 डेल्टा स्क्वायर फैक्टोरियल 2 डेल्टा क्यूब फैक्टोरियल 3। बट u में से आपको वैल्यू माइनस करनी है लेकिन उससे एक टर्म पहले देंगे, यानी कि अगर u3 है यानी कि डेल्टा 3 है तो वैल्यू कहां तक माइनस होगी 2 तक, अगर 4 है तो वैल्यू कहां तक माइनस होगी हमारी 3 तक। मींस हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो क्या बनता है एफ ए यू डेल्टा एफ ए यू माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 डेल्टा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ए प्लस एंड सो ऑन। तो आपको जो वैल्यूज है वो इसमें रटने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए, यानी कि आप एक एक टर्म में से क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग एफ ए किया यानी कि इनिशियल वैल्यू से, देन हमने क्या किया यू डेल्टा एफ ए किया, फिर यू माइनस 1 यू माइनस 1 सो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है न्यूटन्स ब्रॉडवे इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है। बट एक चीज याद रखिएगा न्यूटन्स में हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड फॉर्मूला और एक होता है हमारा बैकवर्ड फॉर्मूला। ठीक है, देखिए जब भी मेरे पास कोई भी वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल मुझे इक्वेशन दिया हुआ है
ये आपको ध्यान रखना है। अगर वो लाई कर रही है स्टार्टिंग वैल्यूज पर, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू के आसपास लाई कर रही है तो हम लगाएंगे न्यूटन फॉरवर्ड, और अगर वो लाई कर रही है जो लास्ट वैल्यू है उसके अराउंड तो हम लगाते हैं न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये एग्जाम में कभी कभी मेथड मेंशन लिखा होता है खाली न्यूटन फॉर्मूला, ये नहीं लिखा होता फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। तो हमारे पास क्वेश्चन आगे यही आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ फॉरवर्ड लगाना है कहाँ बैकवर्ड लगाना है। ठीक है, तो जहां भी कहीं आपके पास वैल्यू आपके स्टार्टिंग वैल्यू के नियर आ रही है तो आप फॉरवर्ड लगा दीजिए, और अगर आपके पास जो भी वैल्यू है वो नियर आ रही है आपकी एंडिंग वैल्यू की तो आप लगा दीजिए उसको कौन सा बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास जो मेन क्वेश्चन आता है वो होता है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को बनाना। ठीक, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद फिर हम क्या करते हैं फॉर्मूले को अपने को अप्लाई करते हैं, और सबसे इजी मेथड है सबसे पहले फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, अगर एग्जाम में फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो आंसर आपका रॉन्ग आएगा और आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप सबसे पहले इस पे फोकस करें अपने फॉर्मूले पर। ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है fa प्लस इमेज, fa प्लस इमेज की जो वैल्यू आएगी उस अननोन वैल्यू के इक्वल होगी जो मुझे डिटरमाइन करना है, इक्वल्स टू fa प्लस u डेल्टा fa प्लस u माइनस u डेल्टा स्क्वायर fa पर फैक्टोरियल प्लस u माइनस u डेल्टा के fa पर फैक्टोरियल x। ये अब आपका फॉर्मूला हमारा कहां तक जाएगा? ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि जितने हमारे पास डिवाइडेड डिफरेंस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, जैसे अगर हम इसी टेबल में निकाले तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रैकेट कितने 3 है। ठीक, हमारे पास जो वैल्यूएशन आएंगे वो कितने आएंगे n-1 एग्जिस्ट करेंगे इसे, तो n-1 जब एग्जिस्ट करेंगे तो यानी कि 2 तक गिरा जाएगा, यानी कि डिवाइडेड फॉर्मूला का काम हो जाएगा सेकंड लेवल। ठीक, उसके आगे तक हमें फॉर्मूला अपना नहीं अप्लाई करना। तो ये हमारे पास था न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, और इसको कि हमें कहां तक उसे अप्लाई करना है, कहां तक उसे यूज करना है, तो ये चीज होती है हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस हमारे पास, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पर आते भी हैं। ठीक है, और आपको न्यूमेरिकल मेथड में ज्यादातर सारे ही टॉपिक पर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसके क्वेश्चंस आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं, कैसे आप टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद कैसे इसे फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। ठीक है, दो चीजें होती है, एक इन जनरल होगा और एक स्पेसिफिक वैल्यू क्वेश्चन होगा। ठीक है, स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को एक बार इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वेश्चंस ऑन न्यूमेरिकल न्यूटन फॉरवर्ड मेथड। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कैसे करना है और किस तरीके से टेबल प्रिपेयर करनी है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि कैलकुलेटर से उसको आप एक्सेस करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशंस आपकी इजी हो जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस अभी से कर लीजिए, ठीक, तो बेटर रहेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।